नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, यूपी का हो, बिहार का हो या हरियाणा का हो या आरपीएससी हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के शस्त्र का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 71 क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है कि आगे की रचनाओं के संबंध में असत्य कथन जो है वो कौन सा है। जैसे रचनाएं दी गई हैं और उनकी पंक्तियां दी गई हैं, उनके बारे में दिया गया है। जैसे आंगन के पार द्वार में अज्ञे ने विराट जीवन और अनिर्वचनीय तत्व के साथ अपने मन का संबंध स्थापित किया है। क्या ये बात सही है? अगला है कि जैसे बच्चन ने अपने काव्य पर लगाए आपेक्षों का उत्तर मधु कलश में दिया है, वैसे ही अज्ञे ने इत्तलम में दिया है। मधु कलश बच्चन की रचना है और इत्तलम जो है वो अज्ञे की रचना है। अगला है हमारा कि बाबरा अहेरी में अहेरी जो है वो आलोक का प्रतीक है। अगला है कि चिंता गद्य गीतों का संकलन है, इसके 2 भाग हैं, विश्वप्रिया और एकायन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका जो गलत है वो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। बच्चन ने अपने काव्य पर लगाए आपेक्षों का उत्तर मधु कलश में दिया है, ये बात सही है। पर अज्ञे ने इत्तलम में नहीं, किसमें दिया है? अरि ओ करुणामय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। पंक्तियां जो हैं धर्मवीर भारती की किस रचना से हैं? 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनु प्रिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अंधा युग। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि रघुवीर साहे की कौन सी कविता एवं काव्य संग्रह सुमेलित नहीं है? कौन है? नारी सीढ़ियों पर, धूप में, औरत की जिंदगी, हंसो हंसो जल्दी हंसो, बैंक में लड़कियां एक समय था, पागल औरत, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। इसमें जो है रघुवीर साहे की कौन सी कविता एवं काव्य संग्रह सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। बैंक में लड़कियां एक समय था, ये सुमेलित नहीं है। लोग भूल गए, इसकी जगह पे होना चाहिए था लोग भूल गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने व्यक्तिवादिता और क्षणवाद को नकारते हुए आगे के विरोध में कविता लिखी? मुक्तिबोध ने, श्रीकांत वर्मा ने, रघुवीर साहे ने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्रीकांत वर्मा ने। किसके विरोध में रचना कविता लिखी? आज्ञे के विरोध में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 75 नंबर। आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की, कुंवर नारायण, श्रीकांत वर्मा।
आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? तो ये रचना है कुंवर नारायण की। किसकी है? कुंवर नारायण की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। इसका जो समय है वो क्या है? 1998 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की अशोक वाजपेयी की कौन सी काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष जो है वो सही नहीं है? अशोक वाजपेयी की कौन सी काव्य रचना का प्रकाशन वर्ष जो है वो सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो है क्या होगा? एक पतंग अनंत 1984, अगर इतने से 1986, कहीं नहीं वहीं 1991, समय के पास 1998। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? समय के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा डी। इसका समय जो है 1998 नहीं है, क्या है? 2000 ईस्वी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किशागो शैली में रचित उपन्यास नहीं है? देवरानी जेठानी की कहानी, बामा शिक्षक, भाग्यवती, हिंदू, निस्याय हिंदू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा निस्याय हिंदू। ये जो है किस शैली में है? ये नाटकीय शैली में है। अगला क्वेश्चन हमारा है। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास एवं उसके पात्र सुमेलित नहीं है? पीली आंधी, सोमा चित्र। पीली आंधी के पात्र हैं सोमा, चित्रा, सुजीत। चाक के हैं श्रीधर, सारंग, रंजीत। कठ गुलाब के हैं किशोर, बाबू, शांतनु, अमलोक। तत्सम के हैं वसुधा, निखिल, आनंद। तो कौन सा उपन्यास है उसके पात्र सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी, किशोर बाबू, शांतनु, अमलोक। ये कठ गुलाब के ना होकर किसके हैं? कली कथा के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अब एग्जाम में यूपी टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे नेट जेआरएफ में हो, पात्र से क्वेश्चन आता ही आता है। नेट जेआरएफ में तो सिलेबस में है इसलिए आता है, असिस्टेंट के प्रोफेसर में है सिलेबस में है इसीलिए आता है। लेकिन यूपी टीजीटी है, बिहार टीजीटी पीजीटी है, राजस्थान है, हरियाणा है, इन सब में हो ना हो लेकिन एक दो क्वेश्चन पात्र से अनिवार्य है, आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की रचनाकार जो हैं वो कौन है? निर्मला चौहान, शारदा चौहान, कृष्णा चौहान, सुधा चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है मिला तेज से तेज, इसके रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सुधा चौहान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा कि बच्चन रचनावली के संपादक जो हैं वो कौन है? भारत अय्यावर, अजीत कुमार, समीर कुमार पाठक, जयदेव तनेजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बच्चन रचनावली के संपादक कौन है? अजीत कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। इसमें जो है खंड कितने हैं?
इसमें 11 खंड हैं। कितने खंड हैं? 11 खंड हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आजकल खंड और अंकों से भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। आई थिंक नेट जेआरएफ में तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? भोपाल, नागपुर, नाडी, पोर्ट लुइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो वो किया गया नाडी में। नाडी जो है वो कहाँ है? वो फिजी में है। कहाँ पर? फिजी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है जुड़ार, गहोरा तथा तिहरी किसकी उपबोलियां हैं? छत्तीसगढ़ी की, कन्नौजी की, भोजपुरी की, बघेली की। इसका जो है समय सेम हो गया है। क्वेश्चन नहीं सेम नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बघेली की। जुड़हार, गौहरा, तिहरी किसकी उपबोलियां हैं? बघेली की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य आंदोलन एवं उसका प्रवर्तक सुमेलित नहीं है? टटकी कविता राम बच्चन राय, आज की कविता नंद किशोर आचार्य, सहज कविता डॉक्टर रविंद्र भंवर, समकालीन कविता विशंबर नाथ उपाध्याय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा कि जो रचनाकार है सुमेलित नहीं है। आज की कविता के नंद किशोर आचार्य नहीं है। कौन है? हरीश अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है सवाल अब भी मौजूद है किसके द्वारा रचित लंबी कविता है? सवाल अब भी मौजूद है किसके द्वारा रचित लंबी कविता है? सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जुगड़ी, प्रताप सहगल, मनोज सोनकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रताप सहगल द्वारा। किसके द्वारा रचित? सवाल अब भी मौजूद है किसके द्वारा रचित है? प्रताप सहगल के द्वारा। ये इसका समय क्या है? इसका समय है 1982 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि अधिकरण कारक के लिए माझी, माझी एवं माही का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? किस भाषा की? भोजपुरी की, ब्रज की, अवधी की, खड़ी बोली की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ब्रज भाषा की। किसकी? ब्रज भाषा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसदीय राजभाषा किसकी समिति का गठन कब हुआ? 1965 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य अथवा राज्य व केंद्र के मध्य
पत्राचार करते समय प्रयुक्त की जा सकने वाली भाषा का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 345 भाग 17, अनुच्छेद 346 भाग 17, अनुच्छेद 347 भाग 17, अनुच्छेद 348 भाग 17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी, अनुच्छेद 346 और भाग 17। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है देवनागरी लिपि में सुधार के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन किस वर्ष हुआ है? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। किसी का फॉन्ट ज़्यादा ही कम हो गया, किसी का सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 1953। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट के किस निबंध का प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? ईश्वर भी ठठोल है 1993 का है, लौ लगी रहे 1902 का है, विश्वास 1904, हमारी मातृभाषा 1906। तो किसका जो है प्रकाशन वर्ष सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लौ लगी रहे। तो ये 1902 का ना होके 3 का है, तो ये 1903 का है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित कीजिए। आ जो है वो कैसा वर्ण है, ई है वो कैसा है, ए है, ऐ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या होगा? आ जो हमारा है मध्य अर्ध विवृति और अवर्तुलाकार स्वर है। ई जो है वो कैसा है? ई जो है वो है अग्र संवृत और अर्बुतुल्लाकार। ए जो है वो कैसा है? वो अग्र अर्ध संवृत अर्बुतुल्लाकार स्वर है। ये जो है वो अग्र अर्ध विवृत अर्बुतुल्लाकार स्वर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा वो हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अब कुछ व्याकरण के क्वेश्चन सम्मिलित हुए हैं। कौन सा विकल्प असुमेलित है? कौन सा है? द्विपष्ट व्यंजन है ड़ा और ढा। पार्श्विक व्यंजन वार्तस्य और पार्श्विक है ला। स्पर्शी व्यंजन संघर्षी है चा से लेकर झा तक। सजातीय स्वर है ई उ ए ऐ। तो कौन सा विकल्प असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा डी। सजातीय स्वर जो है वो सिर्फ 4 हैं, ई और उ। ए और ये जो है ऐ जो है ये विजातीय शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? विजातीय हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस कर्म में सही समास विग्रह हुआ है? कष्टापन्न कष्ट को आपन्न, कन्यादान कन्या के लिए दान, कवि पुंगव पुंग श्रेष्ठ है जो कवि, माल गोदाम माल का गोदाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो सही है, वो कौन सा है? कष्टापन कष्टा को दान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 93 है कि किस विकल्प में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? नास्तिक, काव्य निपुण, विकल्प ए और बी दोनों की हीनार्थ। तो किस विकल्प में तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा
विकल्प ए और बी दोनों। सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है विलोम की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है, कौन सा है? निरामिष का सामिस, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आकुंचन का सकुंचन, अतिथि का अतिथे। तो इसमें विलोम की दृष्टि से जो गलत है वो कौन सा है? आकुंचन और सकुंचन जो है समानार्थी शब्द हैं। आकुंचन और सकुंचन का विलोम होगा प्रसारण। क्या होगा? प्रसारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बल्लिकी किसका पर्यायवाची शब्द है? बाड़ी, बीड़ा, खुशबू, राधा। किसका? बल्लभी जो है किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो हो जाएगा हमारा बीड़ा का। किसका है? बीड़ा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है इनमें से कौन सा गुण शब्द का अनेकार्थी है? नहीं है, सॉरी नहीं है। रस्सी, विशेषता, कौशल, ऊंचा। इनमें से कौन सा गुण शब्द का अनेकार्थी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो हो जाएगा हमारा ऊंचा। जो शब्द है वो गुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए एक शब्द के दृष्टिकोण से असुमेलित विकल्प है, कौन सा है? संकुचित विचार रखने वाला, दकियानुस, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण जिसमें अपार जल राशियों, महसज, कुल का नाश करने वाला, कुलंकार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? जिसमें अपार जल राशि हो, उसे महसज नहीं, उसे मोहदधि कहते हैं, मोहदधि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस विकल्प में कर्मधारय समास है? महापुरुष में, पीतपाण में, कृष्ण मेघ में, या उपर्युक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी में जो है कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा विकल्प असुमेलित है? शेर के समान बलवान व्यक्ति, इसमें क्या है? विशेषण पदबंध है। गोली से घायल हुए सैनिक, संज्ञा पदबंध है। ध्यान में मग्न वहा, सर्वनाम पदबंध है। गज दो गज जमीन, विशेषण पदबंध है। तो इसका सही क्या है? इसका गलत क्या है? सॉरी, इसमें जो गलत है वो है ध्यान में मग्न। ओ माय गॉड, ध्यान में मग्न वहा सर्वनाम नहीं है, ये सर्वनाम पदबंध नहीं है, विशेषण पदबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विकल्प के सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं? नैपुण, प्रज्वल, अतिशयोक्ति, प्रज्वल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। अगले शस्त्र में अभी हम थोड़े से व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय।